बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं टॉप 10 ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज इस आने वाले वीक के एनालिसिस आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो कि 20 जनवरी से लेके 24 जनवरी तक होने जा रहा है। ज़्यादातर ट्रेडर्स गोल्ड के ऊपर ट्रेड करते हैं और करेंसी पेयर्स को तकरीबन, मेरे जो एनालिसिस हैं उसके मुताबिक 20% से भी कम ट्रेडर रह गए हैं जो करेंसी पेयर्स की तरफ जाते हैं। तो हर ट्रेडर की ख्वाहिश है कि वो गोल्ड में ट्रेड करे और गोल्ड से ज़्यादा मुनाफा ले सके, और फास्ट अर्निंग पेयर है, इसलिए हर बंदा फास्ट अर्निंग की तरफ ही तवज्जो दे रहा है। तो आइए गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और देखते हैं गोल्ड में कौन कौन से की पॉइंट हैं जो आने वाले हफ्ते में हमें काम आ सकते हैं, और उनके ऊपर अगर हम नज़र रखते हैं और वहाँ से रिजेक्शन हमें मिलना शुरू होती हैं तो हम वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं और एक बड़ी मूव को कैच अप कर सकते हैं। अभी सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन टॉप 10 ट्रेडर की तरफ से आप मिस ना कर पाएँ। आइए चलते हैं इस वीक की एनालिसिस की तरफ। जी दोस्तों, लास्ट जो क्लोजिंग हुई है वो 2702 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। इस वीक की जुम्मे वाले दिन हाई लगा के आई है मार्केट, 2725 का हाई लगाया है मार्केट ने 24-25 का, और वापस जुम्मे वाले दिन मार्केट दोबारा 2702 के ऊपर, यानी कि आलमोस्ट $22 रिवर्स होकर 2702 के ऊपर क्लोज हो गई है। ये एरिया जो था रेजिस्टेंस एरिया था और सप्लाई एरिया था, जहाँ से ऑलरेडी अगर आप डेली के सिनेरियो में देखते हैं तो यहाँ पे हमें डेली में मुसलसल रिजेक्शन नज़र आ रही है, और यहाँ पे मार्केट ने अपने सप्लाई एरिया को वंस अगेन रिस्पेक्ट दी है। H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो H4 में भी हमें यहाँ पे एक अच्छी रिजेक्शन देखने को मिली, और एक ई कैंडल ने पूरी मार्केट को रिवर्स कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी है डबल कैंडल रिजेक्शन, इसको ट्विज़र टॉप भी कहते हैं। डबल कैंडल रिजेक्शन बनी है और मार्केट वापस 22 से $24 रिवर्स हुई है। लास्ट लो देखते हैं तो 2698 का लो लगा के मार्केट आई है, और आलमोस्ट $26 मार्केट रिवर्स हुई है इस पॉइंट से। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है भाई, कौन कौन से दो पॉइंट, यहाँ पे मैंने दो लाइनें ऑलरेडी लगा रखी हैं। एक तो ये वाला पॉइंट है भाई 2697 वाला, ठीक है, इस पॉइंट को और से देख लें, 2697 या 2698। अगर तो इस पॉइंट से नीचे मार्केट चली जाती है, इस पॉइंट से नीचे मार्केट चली जाती है, 2697-98 से नीचे निकल जाती है मार्केट, तो फिर तो मार्केट हो जाएगी बैरिश, और हमारे पास जो रेजिस्टेंस पॉइंट निकल के आएगा वो रहेगा भाई 2698 से लेके 2702 2703, ये रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा। अगर मार्केट 2700 के एरिया को ब्रेक करती है और 2600 के एरिया में दोबारा आती है 2697-95, तो ये वाला एरिया हमारा बन जाएगा, रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा, जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट करेगी। सोमवार वाले दिन मार्केट ज़्यादा चांस है कि मार्केट साइडवेज रहेगी, और साइडवेज के साथ साथ मार्केट में बहुत ज़्यादा भी वॉलेटिलिटी देखने को मिली तो $20 से $25 की वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, और $20 से $25 तक की मूव बन सकती है। इससे ज़्यादा की मूव बनने के चांसेस कम है, क्योंकि एक तो यूएस की छुट्टी है, तो यूएस की छुट्टी की वजह से मार्केट का जो यूएस सेशन रहेगा वो थोड़ा साइडवेज रहेगा, उसमें कोई बड़े बड़े जंप लगने की उम्मीद नहीं है। सॉरी। और सोमवार वाले दिन अगर मार्केट रहती है 2697-95 और 2688-85 की तरफ मूव कर जाती है, तो मंगल वाले दिन से आपको फिर एक बड़ी मूव मिलने के चांस हैं, जो कि
2700 की तरफ मार्केट मूव करती है, 2705, 2708, तो यहाँ से आपको एक बड़ी मूव जो वापस 2670 तक और इवन पूरा हफ्ते में आपको आने वाली मूव में 2650 तक की मूव वापस देखने को मिल सकती है। और ये तीसरा हफ्ता है, आखिरी हफ्ते में मार्केट दोबारा आपको 2600 की तरफ भी गिरती हुई मिल सकती है। अगर सिनेरियो देखें मंथली कैंडल का, तो हमें अच्छी तरह से यहाँ पे मालूम पड़ता है कि इस वक्त जो मंथली कैंडल है वो मुकम्मल बुलिश कैंडल है, और आने वाले दिनों में ये कैंडल मुकम्मल रिवर्स हो सकती है भाई वापस 2600 की तरफ। और यहाँ पे एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल की शेप बनती हुई मिल सकती है। इस वक्त अगर देखें आलमी सूरत हाल को देखें, तो आलमी सूरत हाल में इस वक्त इसराइल जो है वो विड्रॉल कर रहा है, और इसराइल ने मुआहदा तय कर लिया है हमास और बाकी तंजीमों के साथ, और आलमोस्ट उसका फर्स्ट सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। फर्स्ट सेशन मीन के पहले हिस्से में कैदियों का तबादला होगा और इमदादी ट्रकों के लिए जो बाड़ लगाई थी वो ओपन कर दी जाएगी। इससे होगा ये कि एक अमन की फ़िज़ा कायम होगी, और अगर ये अमन की फ़िज़ा बरकरार रहती है आने वाले 2-3 महीनों में, तो गोल्ड आपको वापस 2500 और इवन 2400 तक भी वापस गिरता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे अगर देखें तो लास्ट H1 की स्टोरी में हमें एक ब्रेकआउट मिला, और ब्रेकआउट क्या है भाई, ये लो लगाया था जिसको एक बड़ी कैंडल के साथ मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है, और मार्केट वापस अगेन रीटेस्ट करके वापस आ रही है सप्लाई लेवल को। यहाँ पे सप्लाई जनरेट हुई है, और एक यहाँ पे देखेंगे तो H1 में आपको एक इंगल्फिंग कैंडल मिल रही है, तो यहाँ पे सप्लाई जनरेट होगी, यहाँ से अगेन इंगल्फिंग कैंडल बनी है, और मार्केट रीटेस्ट करने जा सकती है वापस 2710 2712 को रीटेस्ट करके मार्केट वंस अगेन इस एरिया से आपको एक अच्छी मूव दे सकती है सोमवार और मंगल वाले दिन 2710 और 2712 से। 2697 2695 वाला एरिया काफ़ी स्ट्रांग एरिया है, यहाँ पे मार्केट आके कुछ रिजेक्शन वाली कैंडल बना के आपको एक झांसा देने की कोशिश कर सकती है बाय की। लेकिन ओवरऑल मैं जो देख रहा हूँ मार्केट अगर 2697 से नीचे गिर जाती है तो मार्केट फिर काफ़ी स्पीड से 2650 तक जा सकती है, और 2644 तक जा सकती है। लास्ट जो 2644-45 में डिमांड का सिनेरियो बना के आई हुई है। अगर 2697 2695 से रिजेक्ट होती है मार्केट वापस बाय के लिए, तो फिर मार्केट वापस आपको 2725 को ब्रेक करती हुई 2700 और वापस 80 2778 की तरफ वापस भी लेकर जा सकती है। तो इस वीक में जो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन पॉइंट बनता हुआ नज़र आ रहा है वो मुझे यही लग रहा है 2794 से 2798 तक का एरिया। इस एरिया में मार्केट यहाँ पे अगर देखें तो ये एक फेयर वैल्यू गैप भी पड़ी हुई है, मे बी ये 2794 का एरिया हिट करे और मार्केट वापस बाय के लिए निकल जाए। अगर ये वाला एरिया हो जाता है ब्रेक हो जाता है और इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रिजेक्ट करती है और फिल करके नीचे की तरफ गिर जाती है, तो यही वाला एरिया 2694 से 98 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा, जहाँ से मार्केट आपको वापस 2680 और 2660 ये सपोर्ट लेवल हैं इस वीक के लिए। ये दोनों अगर ब्रेक होते हैं तो मार्केट आपको 2644 और 2642 के दरमियान मिल सकती है। याद रखिएगा इस वीक का जो स्ट्रांग सपोर्ट पॉइंट है वो 2694 से 98 है, और स्ट्रांग रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो है 2620 से लेके 2624 तक का एरिया। इसके दरमियान अगर मार्केट मूव करती है, जिसके चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, मार्केट 2600
95 से लेके 2720 2718 के दरमियान मूव कर सकती है। अगर इसके दरमियान मूव करती है, ये वाला सिनेरियो बनाती है जिगजैग, तो ज़्यादा चांस है फिर मार्केट अपना वंस अगेन हाई ब्रेक करेगी और न्यू हाई लगाएगी। अगर मार्केट यहाँ पे जिगजैग नहीं करती सोमवार वाले दिन, और मार्केट सोमवार वाले दिन यहाँ से ब्रेकआउट कर जाती है 2697 का, और नीचे 2685 2680 की तरफ जाके मार्केट लो लगाकर 2688 90 के ऊपर आके क्लोजिंग कर जाती है, तो मार्केट में फिर आपको एक बड़ी सेल देखने को मिलेगी। याद रखिएगा सोमवार के ऊपर मुनसर है मार्केट के बाकी 4 दिन। अगर सोमवार जिगजैग यहाँ पे साइडवेज मूव बनाती है, तो मंगल बुध वाले दिन मार्केट अपना हाई ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अगर जिगजैग मूव नहीं बनती है, साइडवेज मूव नहीं बनती है, मार्केट 2696 को ब्रेक करती है, 2680 को टच करती है, देन आप 2698 और 2700 के एरिया से, इस एरिया से एक बेस्ट सेल की मूव कैच अप कर सकते हैं, जो वापस आपको 2650 और 2640 तक, यानी आलमोस्ट 50-60 डॉलर की मूव, यानी कि 500 से 600 पिप की मूव दे सकती है। तो इस एरिया को आपने ध्यान में रखना है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ फाइनल। अगर मार्केट सोमवार वाले दिन यहाँ पे बनाती है, जिगजैग मूव बनाती है, मार्केट 2695 लगा के 2715-16 लगाती है, और वापस दोबारा 2704-5 और 2712-13 के दरमियान मूव करती है, तो याद रखिएगा ये मूव बाय की मूव होगी, और मार्केट अपना बाय का स्ट्रक्चर यहाँ बनाएगी और ब्रेकआउट करेगी बाय के लिए, और नेक्स्ट मूव बनेगी 2760 और 2770 तक मार्केट जा सकती है। तो फिर आपने 2720 के ब्रेकआउट के ऊपर, 2720-22 के ब्रेकआउट के ऊपर बाय कर लेना है। रीटेस्ट के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, और मार्केट को 2760 से 2770 तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर ये मूव नहीं बनती है, ये वाली ब्रेक जिगजैग मूव नहीं बनती है, तो आप इंतज़ार करें, देखें सोमवार वाले दिन मार्केट ब्रेकआउट करती है 2685 2690 की तरफ ब्रेकआउट करती है, लो लगा के वापस रीटेस्ट करती है 2700 का, और अगेन यहाँ से मार्केट सेल की तरफ गिरती है, तो फिर एक सेल की बड़ी मूव यहाँ से स्टार्ट होगी, जो कि वापस 2640 और 2645 के दरमियान जाके रुकेगी, और वीक सारा सेल की तरफ चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने इस सिनेरियो को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, बाय और सेल कब और कैसे देखनी है। इस वीक में बाकी पेयर्स के बारे में बात नहीं करूंगा, क्रिप्टो पेयर्स के ऊपर बात करूंगा, और क्रिप्टो में शीबा के ऊपर फिर आपको कहूँगा, शीबा यूएसटी, शीबा इनू। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं, तो शीबा इनू को बाय कर लीजिए। और दूसरे नंबर पे XRP, अगर आप लोगों को याद हो, तो XRP जब 0.50 के ऊपर था, उस वक़्त से बाय का कहना शुरू किया था, और ये तकरीबन अक्टूबर के एंड था, अक्टूबर में आपको बताना शुरू किया था कि XRP को बाय कर लें। XRP इस वक्त 3.10 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वापस अभी एक टिप लगाएगा मार्केट, वापस 2.50 या 2.40 तक वापस मार्केट आती है, तो यहाँ से मार्केट को दोबारा से XRP में इन्वेस्ट कर लें। ये एक आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। मार्केट अगर XRP की यहाँ से वापस इस एरिया में आती है 2.30 2.40, तो यहाँ से आपको एक बेस्ट बाय मिलेगी, और ये वाली बाय छोड़ने वाली नहीं है। वापस XRP 10 से 12 डॉलर तक अपना हाई लगाएगा, और फिर वापस आपको 7-8 डॉलर का लो लगा के वापस मार्केट चल सो चल, और ये वाला बुल रन दोबारा आप कैच नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है कोशिश करेंगे आप इस एरिया से 2.50 या 2.60 से XRP को बाय करने की, और
दूसरा सिनेरियो इसमें ये भी बन रहा है कि मार्केट 2.90 से इस एरिया से भी वापस बाय जा सकती है। 2.87 या 2.90 से भी एक्सआरपी बाय में जा सकता है। अगर 2.90 से नीचे नहीं आता तो यहीं से आप बाय कर लें और अच्छी तादाद में बाय कर लें। 100-200 डॉलर के अगर एक्सआरपी आप बाय करते हैं तो आने वाले दिनों में एक्सआरपी आपको मोर देन 4 to 5,000% रिटर्न देने की सलाहियत रखता है। एक लंबे अरसे के लिए आपको होल्ड करना है और अपनी किस्मत को चेंज कर लेना है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए।